आपने प्रीवियस में नज़्मों को पढ़ा, उससे पहले पहले नज़्म निगार के बारे में भी पढ़ा है। यहाँ पर भी उसी तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पर है निदा फाजली। निदा फाजली बड़े अच्छे नज़्म निगार हैं और शायर हैं, उनके बारे में डिटेल में यहाँ पर दिया है कुछ, वो आप जान लीजिए पहले। निदा फाजली जदीद दौर के मशहूर शायर, वो ग्वालियर में पैदा हुए। 1964-65 में उनके वालिद, वालिदा और बहनें कराची यानी पाकिस्तान में जा बसे। निदा फाजली तालिबे इल्मी के दौर से गुजर रहे थे जिस वक्त उनके वालिदैन यहाँ से कूच कर गए, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान ही में रहना पसंद किया। उन्होंने उर्दू और हिंदी मज़ामीन में MA तक की तालीम हासिल की। उसके बाद वो बम्बई आ गए और यहीं के हो रहे, यानी पैदा हुए हैं ग्वालियर में, लेकिन वो बम्बई आ गए जब, तो वहीं पर मुकीम हो गए, वहीं रहने लगे। पहले तो उन्होंने सहाफ़त का पेशा इख्तियार किया, यानी जर्नलिज्म का प्रोफेशन अपनाया और उर्दू हिंदी के मुख्तलिफ रिसालों से वाबस्ता रहे, रिसाला या पम्फलेट से जुड़े रहे। उसके बाद वो नगमा निगार यानी म्यूजिशियन और मुकालमा निगार यानी डायलॉग राइटर की हैसियत से फिल्मी सनात से वाबस्ता हो गए, यानी फिल्मों से आप जुड़ गए, लेकिन अदब से उनका सरोकार यानी ताल्लुक कायम रहा। निदा फाजली ने गज़लें और नज़में भी कही हैं और दोहे भी लिखे हैं, यानी 3 सिन्फों का जिक्र हो गया यहाँ पर। गोया हर सिन्फ में उन्होंने शोहरत हासिल की है। इसकी एक अहम वजह यह भी है कि उन्होंने कमज़ोर और पसमानदा तबके के मसाइल को अपनी तख्लीक़ात में उभारा है। किसके मसाइल को उन्होंने उभारा है? कमज़ोर और पसमानदा तबका के मसाइल को। मुख्तलिफ मज़ाहिब और अक़ीदों के तलमीहाती इशारों को लफ्ज़ों में पिरोकर उन्होंने अपनी तख्लीकी ज़हानत का सबूत दिया है और अपने फ़न्नी तजर्बे को इंसानी ज़िंदगी के आम तजर्बों से हम आहंग करने की कामयाब कोशिश की है। लफ्ज़ों का पुल, मोर नाच, आँख और ख्वाब के दरमियाँ, खोया हुआ सा कुछ, शहर मेरे साथ चल, ज़िंदगी की तड़प उनके शेरी मजमुए हैं। निदा फाजली ने शायरी के साथ नस्र में भी तख्लीकी और तनकीदी कारनामे अंजाम दिए हैं। उनकी मुलाकातें, तनकीद, दीवारों के बाहर सवानही नाविल, दीवारों के बीच सवानही नाविल, चेहरे खाके, दुनिया मेरे आगे खाका वगैरह शामिल हैं। तो इस पोर्शन को, इस हिस्से को जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं में से किसी किताब को उठाकर दे दिया जाएगा और आपको वो पूछ लिया जाएगा कि इसका ताल्लुक किस सिन्फ से है। उन्होंने मगरिब व मशरिक के कई ममालिक USA, UAE, जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड और मॉरिशस वगैरह में हिंदुस्तानी अदीबों की नुमाइंदगी की है। ये पूछेगा कि किन किन मुल्कों में उन्होंने नुमाइंदगी की है, नाम दिया जाएगा, तो इतना ये याद रखिएगा। निदा फाजली को साहित्य अकादमी अवार्ड, शिखर सम्मान, गालिब अवार्ड और खुसरो अवार्ड जैसे एजाज़ात से भी नवाजा गया है। निदा फाजली बक़ैद हयात हैं और उनका अदबी सफ़र जारी है, यानी किताब जब छपी है तब की बात है ये, लेकिन 2016 में इनकी वफात हो चुकी है। अब इसके बाद इसकी नज़्म जो हमारे निसाब में शामिल है, जिसके लिए हमने इनको पढ़ा है, इनके बारे में जाना कि बहुत अच्छे नज़्म निगार थे, इसीलिए आपकी किताब में इनको जगह दी गई है, तो उनकी वो नज़्म पढ़ते हैं। नज़्म का उन्वान है बिजली का खंबा। लिखा है, पहले इस नज़्म को, पहले इसकी क़रात देखिए। कई साल गुजरे उसी रह गुजर पर, किसी पेड़ की ठंडी छांव तले में अंधेरों में गुमसुम सा बैठा हुआ था। कई अजनबी राहगीरों ने मुझको मेरा नाम ले ले के आवाज दी थी। फजाओं में हलचल सी होने लगी थी, मगर दोस्त ये बात है उन दिनों की, यहाँ कोई बिजली का खंबा नहीं था, मगर चांद का नूर मैला नहीं था। इसको अगर आप देखेंगे तो इस नज़्म को कई हिस्सों में हम करके समझेंगे कि इसमें शायर ने किस तरह से हमारी रहनुमाई की है। यह नज़्म शायर की एक पुरानी याद को बयान करती है, जो उनकी माजी की किसी ख़ास लम्हे की तस्वीर पेश करती है। नज़्म की तशरीह देखेंगे तो इस बात को समझ लेंगे। सबसे पहले तो माजी का जिक्र है, यानी नज़्म का आगाज़ कई साल गुजरे के जुमले से होता है, जो माजी की यादों की तरफ इशारा करता है। शायर एक ऐसी जगह पर वापस लौट रहा है जहां वो कभी पहले था। ये एक पुरानी यादगार
रह गुजर है जिससे शायर जज्बाती तौर पर जुड़ा हुआ है। इसी तरह से अब दूसरा पॉइंट देखें तो पेड़ की छांव और सुकून। शायर एक पेड़ की ठंडी छांव में बैठा हुआ है जो अमन और सुकून की अलामत है। ये मंजर जिंदगी की मुश्किलात यानी परेशानियों और अंधेरों में एक पनाहगाह का एहसास दिलाता है। उसको ये महसूस होता है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसी तरह से अगर तीसरा पॉइंट देखिए इस नज्म में तो अजनबियों की आवाजें हैं, क्योंकि शायर कह रहा है कहीं अजनबी राहगीरों ने मुझको। अजनबी जो लफ्ज है तो इसका अपोजिट होता है आशना, यानी आशना, जान पहचान। तो इसमें कह रहा है शायर याद करता है कि उस जगह अजनबी राहगीरों ने उसे उसके नाम से आवाज दी थी। ये एक अलामती कैफियत है जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि जिंदगी में हमें अनजान लोगों से कभी कभी मोहब्बत या अपनायत का तजर्बा हो जाता है। और चौथा अगर पॉइंट देखिए तो फजा में हलचल। यहाँ कह रहा है ना, फजाओं में हलचल सी होने लगी थी जब उन्होंने मेरा नाम लेकर मुझे आवाज दी थी। तब ये शायर महसूस कर रहा है कि ऐसा तब हुआ था, यानी अजनबियों की मौजूदगी और आवाजों से फजा में हलचल की कैफियत पैदा होती है। ये एक जिंदगी की हरकत, जज्बात या शायद माजी की यादों के जिंदा होने की तस्वीर है, उसकी तरफ इशारा है। पांचवा पॉइंट इस नज्म में यह है कि रोशनी और वक्त का फर्क। शायर मौजूदा वक्त और माजी के वक्त का मुआजना करते हैं, यानी दोनों को की तुलना करते हैं, दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। माजी में यहाँ बिजली का खंबा न होने के बावजूद चांद का नूर मैला नहीं था। ये माजी की पाकीज़गी और सादगी की तरफ इशारा है। जहाँ मसनूई रोशनी के अदम मौजूदगी के बावजूद कुदरती रोशनी है, जिंदगी को जिससे रोशनी मिली हुई है और जिंदगी को वो रोशन रखा हुआ था। और छठा पॉइंट इसमें है कि नज्म का एक तरह से मरकजी ख्याल उभर कर सामने आता है। ये नज्म माजी की यादों, जिंदगी की सादगी और कुदरत की खूबसूरती का जिक्र करती है। ये वक्त के गुजरने के साथ होने वाली तब्दीलियों पर गौर व फिक्र की दावत देती है। शायर के लिए माजी एक रोशन, सादा और अपनायत भरा वक्त था, जबकि मौजूदा वक्त शायद इतना दिलकश नहीं है जितना वो वक्त था। अगर आप इस नज्म पर गौर करें तो शायर के मुताबिक नज्म माजी की खूबसूरत और यादगार लम्हात को उजागर कर देती है और इंसान को अपने अंदरूनी सुकून और कुदरत की अहमियत को समझने की दावत देती है। इस नज्म से ये पैगाम मिलता है और शायर ने शायद इसी वजह से इस नज्म को लिखा है और ये पेश किया है। इस बात को अगर समझना चाहें तो आप उनके यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जदीद उर्दू नज्म निगार शुअरा में जिन लोगों ने एतबार हासिल किया और उर्दू नज्म पर अपनी छाप छोड़ी है, उनमें एक निदा फाजली भी हैं, जिन्होंने पाबंद नज़में भी लिखी हैं और आज़ादो मार्रा नज़में भी लिखी हैं, यानी शेरी रिवायात से इनहिराफ नहीं किया है, यानी उससे हटे नहीं हैं और जदीद बदलते हुए तकाज़ों को नज़रअंदाज भी नहीं किया है। ज़ेरे निसाब पहली नज़्म बिजली का खंबा निदा फाजली की एक आज़ाद नज़्म है। ये ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जाए कि निदा फाजली की नज़्म बिजली का खंबा की हैत क्या है तो आज़ाद नज़्म है। इसमें शायर ने साइंसी ईजादात पर रोशनी डालते हुए इस हकीकत की निकाब कुशाई की है कि साइंसी ईजादात और तरक्कियों के नतीजे में मुआशरे में जो खराबियाँ आई हैं उनमें बद अखलाक़ी भी है और उनमें खामियों के ताल्लुक़ से शायर ने बद अखलाक़ी और इफ़रातफ़री की तरफ इशारों में लोगों को मुतवज्जह कर दिया है। मजमूई तौर पर यह एक अखलाकी नज़्म है। तो यही बात हम यहाँ पर आपको बताना और समझाना चाह रहे थे कि इस नज़्म की अहमियत इस वजह से बढ़ जाती है।